भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं द्वारा रुड़की जल संस्थान के अधिकारियों का घेराव कर जमकर हंगामा काटा गया। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि जल संस्थान के अधिकारियों की शह पर ठेकेदार नियमों के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे, जिसके बाद भीम आर्मी के काफी कार्यकर्ताओं ने जल संस्थान के एसडीओ और जेई का घेराव कर उन पर अधिकारियों से की गई बातचीत का ऑडियो वायरल करने और उनके द्वारा दिए गए लॉटर के प्रति को सार्वजनिक करने का आरोप लगाते हुए लिखित में माफी मांगने की बात कही। इसके बाद भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने यह भी चेतावनी दी कि अगर भविष्य में गाँव संतशाह में जल संस्थान द्वारा बनाई जा रही पाइपलाइनों में घटिया सामग्री लगाई गई तो हरिद्वार एक्शन का घेराव किया जाएगा। वहीं एसडीओ राजेश चौहान का कहना है कि किए जा रहे कार्य में किसी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी और मानकों के अनुरूप ही कार्य किया जाएगा। के अंदर जल जीवन मिशन के तहत टंकी का कार्य हो रहा है गांव के अंदर, सांतरसा बडेडी राजपूतान के अंदर। लेकिन वहाँ पे जेई और एसडीओ ने मिलकर प्राइवेट जो कॉलोनियाँ हैं उनमें लाइनें बिछा दी। तब की पहले भी लोगों ने विरोध किया था इसका। बडेडी राजपूतान के अंदर 3 कॉलोनियों में पहले भी इन्होंने लाइनें डाल दी थी, लेकिन उसका विरोध किया तो उखाड़ दी थी इन्होंने। 5-5, 7-7 लाख रुपए लेकर के जो आम गरीब आदमी उनके गलियों में पाइपलाइन नहीं डल रही, लेकिन कॉलोनियों में सबसे पहले प्राथमिकता डालने की काम कार्य किया जा रहा है। दूसरी चीज़, जो बोरवेल 600 फीट के आसपास होना चाहिए वो 600 फीट नहीं है, वो लगभग 300 साढ़े 300 के आसपास फीट है। बोरवेल की गहराई कम है। तीसरी चीज़, जो उन्होंने जो पाइपलाइन डाली है वो मानक अनुसार नहीं डाली गई, क्योंकि उसके अंदर 1 मीटर की गहराई होती है, 1-1.5 फीट के ऊपर उन्होंने उसमें पाइपलाइन डाल दी गई और उसके नीचे सीमेंट से पक्का भी किया जाता है, लेकिन वो भी नहीं किया गया। ये जांच का इशू है। और चौथी चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, एसडीओ और एक्शन दोनों गांव के अंदर राजनीति कर रहे हैं। राजनीति का कारण ये है क्योंकि ये होम डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार से हैं और आसपास के इनके गांव हैं और राजनीति कर रहे हैं लगातार। और इनका तुरंत ट्रांसफ़र संज्ञान ले, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी संज्ञान ले और इनका ट्रांसफ़र बाहर किया जाए यहाँ से। ये हिमांशु त्यागी है, एक चौहान जी है। और तीसरी चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, इन लोगों ने शिकायतकर्ता की ऑडियो वायरल की। एक मैंने शिकायत की जब इन लोगों के पास में कि भाई ये गलत कार्य हो रहा है, कॉलोनियों में इस तरीके से कार्य हो रहा है। इन लोगों ने वो सार्वजनिक कर दी। मेरी जो लेटर था वो भी सार्वजनिक कर दिया और ऑडियो वायरल कर दी मेरी। तब कि एक प्रशासनिक अधिकारी या जेई हो, एक्शन हो, कोई भी हो, शिकायतकर्ता की कोई भी प्राइवेसी होती है वो वायरल नहीं होती। लेकिन इन लोगों ने भरी सभा के अंदर वो ऑडियो सुनाई उन लोगों के जिनके यहाँ अवैध कार्य हो रहा था और मेरा लेटर सार्वजनिक कर दिया। इनके ऊपर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करे सरकार। अब क्या कहा? तो ये मैंने एक्शन साहब अभी यहाँ आए नहीं, एक्शन साहब को यहाँ बुलाया था और इन लोगों को दोनों को यहाँ बिठा दिया। इनसे हम क्या बात करें, क्योंकि जांच करने वाले भी वही लोग हैं और भ्रष्टाचार करने वाले भी वही है, गलत काम करने वाले वही लोग हैं। मिट्टी के अंदर डाल दिया, आप जांच कराओ इसकी। हर गांव में ये स्थिति है। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, मुझे इसकी पूर्ण जानकारी नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है उसका जस्ती पाइप डालने का है लोहे का, क्योंकि इससे प्लास्टिक बैन है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है और केंद्र सरकार ने भी कहा है। मुझे नहीं पता है अभी वो इनका जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसमें पता लगेगा इन्होंने प्लास्टिक पाइप किस माध्यम से डाले। क्योंकि आप पहाड़ों में चले जाइए, आप पहाड़ों में कहीं भी चले जाइए तो वहाँ पे हमेशा जस्ती पाइप, लोहे का पाइप डाला जाता है, क्योंकि वहाँ के लोग जागरूक हैं, उनको पता है अपने अधिकारों का। आज घेराव किया गया, चेतावनी दी गई है और लिखित माफ़ी मांगी गई। जो मेरी शिकायत थी उसको सार्वजनिक की, जो पूरा पूर्ण ज्ञात नहीं है, लेकिन जो इनकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसमें पता लगेगा क्या नहीं है। RTR के माध्यम से मैं इसकी जानकारी लूँगा कि ये सही है या गलत है। अगर शिकायत मेरा होगा एक्शन का हरिद्वार। चेतावनी दे दी, फ़ोन भी कर दिया है, सचिव को चिट्ठी लिख दी गई है इन लोगों के खिलाफ। तुरंत इनका ट्रांसफ़र यहाँ से हरिद्वार के अंदर से होम, पिछले 3-4 साल से यहाँ राजनीति कर रहे हैं और होम हरिद्वार के अंदर अपने होम डिस्ट्रिक्ट में जॉब कैसे कर रहे हैं। किसी के उसमें मोटी लाइन डाल दी। ये कह रहे हैं कि मोटा कनेक्शन दिया, लेकिन मोटा कनेक्शन नहीं दिया। कनेक्शन तो दिया ही नहीं, सिर्फ लाइन डाल दी थी। उसमें से कनेक्शन दिया जाना था आधा इंची का। उनकी शिकायत आई, हमने सिर्फ ठेकेदार को बोल दिया तो भैया इसे निकाल दो और उनको बाहर से कनेक्शन दे दो उनके गेट पर। सर, जो पाइपलाइन डाली जा रही है इसका क्या मतलब नहीं, उसमें तो नीचे मिट्टी भरी जाती है, ऊपर पक्का किया जाता है। अभी किया नहीं, लाइन टेस्ट हो जाएगी। अभी पानी भी नहीं छोड़ा, 12 अभी बना है। ऐसी शिकायतें सर कई गाँव से? हाँ, सभी गाँव, बहुत गाँव से आ रही है। क्योंकि देखो मैं बता रहा हूँ आपको,
अगर कोई गांव है, उसके आसपास घर बने हैं, थोड़ा गांव से दूर भी है, और उस गांव के मौजे में आते हैं, और वो पूर्व से डिजाइन जब जिस टाइम सर्वे किया गया उसमें उनकी काउंटिंग हुई होगी, भाई इतने घर ये भी है। जो हमारी साइट होती है भारत सरकार की IMS की, उस पर परिवार चढ़े होते हैं कि इस गांव में 600 परिवार है, 700 परिवार। जो परिवार उसमें आते हैं जितने भी, उनको उसकी संख्या के हिसाब से, चाहे वो बाद में बसे हो चाहे वो कभी के बसे हो, उनको पानी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की जो योजना है वो हर घर नल से जल देने की है। तो अगर थोड़ा दूर भी होगा तो हम उसे कनेक्शन देंगे। हाँ, अगर कोई खाली घर नहीं है, कोई खाली कॉलोनी, उसमें हम कभी भी नहीं दे सकते, क्योंकि हमें तो हैं। हाँ, नहीं उखाड़ी नहीं गई, सिर्फ एक बार नहीं, ये तो घर के अंदर की थी, थोड़ी घर के उसकी थी, गली में थे, 2 भाई अंदर रहते थे, गेट उनका एक था। चौहान साहब, हाँ जी।